जय हिंद दोस्तों। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि भारत देश में जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, अगर वो लापता हो जाते हैं किसी कारणवश या फिर वो अपने देश में भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं बिना किसी को बताए हुए, और भारत के प्रशासन को ये पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ गया है, ताज्जुब इस बात का है कि ऐसे लोगों के लिए भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है। एक तो भारत देश में आप अवैध रूप से आइए और फिर फरार हो जाइए, भाग जाइए, किसी को पता भी ना चले, और फिर एक लापता का केस डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर समझिए कि भारत देश की कानून व्यवस्था में एक बड़ी सेंध लगने जैसी है कि ऐसे लोग भी हैं इस भारत देश में, गद्दार, जो ऐसे लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जो लतार लगाई है, जो बातें कही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के समर्थन में जो ये याचिका लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बड़ी खरी खोटी सुनाई है और बड़ी लतार लगाई है। पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कैसे लतार लगाया, कैसे झटका लगाया, कैसे बड़ी समस्या बढ़ गई है अवैध प्रवासियों को लेकर के, जो याचिका लगाई उसकी कितनी समस्याएं बढ़ गई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर एसआईआर हुआ तो लोगों ने कलेजा पीटना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए मामला कि देखिए एसआईआर हो रहा है। न जाने कितने फर्जी वोटर्स थे जिनकी जिंदगी खत्म हो गई थी, वो भी वोट दे रहे थे, वो भी सरकार बनाने में मदद कर रहे थे अवैध रूप से। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो टीएमसी के नेता सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए गलत हो रहा है। आंकड़ा निकल करके सामने आया कि 5 लाख ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, वो भी वोट दे रहे हैं, सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। किस बेसिस पे मदद कर रहे हैं? लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कपिल सिब्बल ने भी हमेशा आवाज उठाई है कि एसआईआर को लेकर के, लेकिन उनको भी झटका लगा है। लेकिन जो बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो कही है, उसके बाद से कपिल सिब्बल भी हिल गए हैं। ये एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के अवैध प्रवासियों के समर्थन में बयान देते हैं। आजकल तो बयानबाजी चल गई है, दलीलें कम हो गई है। आजकल वकील भी बयानबाजी देने शुरू कर चुके हैं। कोर्ट के अंदर भी जीरा दलीलें वो सब अब फीकी पड़ जा रही है, बयानबाजी चल रही है। खैर, जो सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या अवैध रूप से जो रह रहे थे, उस मामले में एक याचिका जो लगाई गई, उस मामले में सुनवाई हुई दोस्तों, दलीलें दी गई, बहस जारी हुई और इस पर सवाल जवाब भी हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी सारे मामले को बहुत ही बारीकी से सुन रहे थे कि आखिर ये मामला क्या है। और कुछ रोहिंग्या हिरासत में थे पहले, जो गलत तरीके से भारत में आ गए थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब याचिकाकर्ता ने यह कहा कि जब हिरासत में लिया गया, जो अवैध रूप से जो प्रवासी रोहिंग्या थे वो अचानक गायब हो गए, वो मिले ही नहीं, वो कहाँ गए पता ही नहीं चला। ये आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया और कोर्ट से मदद मांगी, गुहार लगाई कि देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो लोग नहीं मिल रहे हैं, मैं रेड कारपेट लेकर के बैठा हुआ हूं, अचानक वो हिरासत में थे, गायब कैसे हो गए। लेकिन जब सबूत मांगा गया उस याचिकाकर्ता से, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है कि वो हिरासत से गायब हो गया है? तो मुंह ये कर लिया, उसके पास सबूत ही नहीं है, बस ये आरोप लगा दिया कि हिरासत से गायब हो गया। अब याचिकाकर्ता जो है, शिकायतकर्ता, उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकार को नोटिस दीजिए ना, नोटिस देंगे तो कहीं कार्रवाई होगी और जो लापता थे वो कहीं मिल जाए। लेकिन वो लापता हुए कि भाग गए, बिना प्रशासन को बताए हुए कहीं चले गए, अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले? लेकिन ये याचिकाकर्ता ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत आप नोटिस दीजिए। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सारे मामले को बहुत ही इत्मीनान से सुना, कुछ नहीं बोला, पहले उसकी बातें सुनी कि आखिर ये कह क्या रहा है, और सुनने के बाद जो लतार लगाया, जो डाटा याचिकाकर्ता को, उसके पसीने निकलने शुरू हो गए। और बोले सूर्यकांत जी ने
कि ये भारत धर्मशाला नहीं है कि आप नॉक कीजिए और दरवाजा खोलते हैं आप आके बैठ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे फंड्स हैं दोस्तों, जो असली में हकदार है उसको नहीं मिल पाता है। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध प्रवासी हमारे भारत देश में घुस करके वो उस अधिकार को ले लेता है, ये आपके अधिकार को छीन रहा है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर भी अवैध प्रवासियों का विरोध हो रहा है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस याचिकाकर्ता को डांटा कि भारत हमारा देश जो है वो धर्मशाला खोल करके नहीं बैठा है कि किसी को लेकर के बुला लिए। ठीक है, घूमने फिरने के लिए आए हो तुम, चलो निकलो यहां से, घूम फिर के जाओ। भारत देश में कहां से रह रहे हो तुम, किस बेसिस पे रह रहे हो, कौन है तुम्हारा यहां, तुम्हारा परिवार का कोई ऐसा आदमी है? अगर आप परदादा उसके खानदान का लिस्ट निकालिए तो नहीं पता चलेगा। पता चलेगा वो बांग्लादेश में उसका दादा है, पता चलेगा उसका बाप बांग्लादेश में रहता है, खुद यहां आ गया, शादी कर लिया, लेकिन इल्लीगल रूप से रह रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन ना हो तो फिर क्या हो? और आप उसके फेवर में आप याचिका लगाइए, रेड कारपेट बिछाइए। ये क्या ऐसे लोगों पे तनिक भी रहम करने लायक है? आप बताएं कि ऐसे लोग अगर गलत तरीके से भारत देश में आ जाते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, और जब उसकी खोजबीन होती है तो पता चलता है कि वो बांग्लादेशी था, रोहिंग्या था, वो गलत काम करके भाग गया अपने देश में, होगा क्या? सोच लीजिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे सीजेआई सूर्यकांत जी ने यहां पे साफ तौर पे ये कहा कि यहां कोई भी नहीं आ सकता अवैध रूप से, घुसपैठिया को स्वागत नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने सरकार को नोटिस नहीं भेजा। याचिकाकर्ता को ऐसा लग रहा था कि सरकार को नोटिस अगर भेजवा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर नोटिस भेजवा देंगे तो शायद जो लापता हुआ हिरासत से जो ये आरोप लगा रहा है वो मिल जाए। लेकिन याचिकाकर्ता को भी ये पता नहीं है कि वो जो लापता है वो आखिर कहाँ है, किस जगह भाग गया, क्या अपने जगह पे ही भाग गया वो? तो सीजेआई ने साफ तौर पे ये कहा कि देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी वहां पर सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट, भारत की कानून व्यवस्था होगी। अगर ऐसे लोग इस भारत देश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है आप नहीं समझ सकते हैं। वो किस मकसद से इस भारत देश में रह रहे हैं, किस मकसद से इस भारत देश में आकर के कुछ गलत काम करने की उनकी जिज्ञासा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? जब कुछ गलत हो जाएगा तो कलेजा पीट करके आप क्या कीजिएगा? अवैध घुसपैठ पर चिंता जताई है सूर्यकांत जी ने और कोर्ट ने याचिका को कमजोर माना, सबूत कमजोर थे और सरकार ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब नियम से हो रहा है। कोर्ट ने सरकार की बात को पूरी तरीके से मानी। रोहिंग्या मुद्दा जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। कोर्ट ने संतुलन की बात की, मानवता और सुरक्षा दोनों जरूरी है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और याचिकाकर्ता की बातें पूरी तरीके से नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि देश की सीमाएं सबसे अहम है। अवैध प्रवासी रोहिंग्या टिप्पणी मामले में जो सीजेआई सूर्यकांत जी ने टिप्पणी करी, जो लतार लगाई, इससे वो समुदाय जो अवैध प्रवासियों का अपने फर्जी वोटर्स के लिए समर्थन करते हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।